गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए आज हम लोग इसी पर परिचर्चा करते हुए कुछ प्रश्नों का भी हल देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। तो वैसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का हो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण क्या है भाई? तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 परंतु b एंड c बराबर 0। ठीक है ना? यानी इसका प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, a कभी 0 नहीं होना चाहिए परंतु b एंड c 0 हो सकता है। ठीक है ना? a अगर 0 नहीं है और इस फॉर्म में है तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना? तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, शायद और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 0x² + 6x + 8 बराबर 0। ठीक है। अगला है 8x² + 0x + 7 बराबर 0। अगला है 9x² - 8x + 0 बराबर 0। ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो पहला वाला में द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। देखिए, तो ए द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण नहीं है, इसका वजह क्या है? क्योंकि a = 0। ठीक है ना? अगर a 0 है तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। ठीक है ना? कारण क्या है भाई? a 0 है, यानी इसका जो फॉर्म होता है, देखिए ax² + bx + c = 0, इसका अनुसरण a नहीं कर रहा है, यानी a जो है 0 हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज में जानते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, इसके चलते द्विघात समीकरण नहीं है। पहला जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड वाला में देखिए, सेकेंड में है कि 8x² + 0x + 7 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, a यहाँ पर 0 नहीं है, इसके चलते द्विघात समीकरण है। प्रॉपर्टी में साफ हम लोग देखें हैं कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो 0 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखिए तो द्विघात समीकरण है या नहीं? ए भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है यानी 9 है। ठीक है ना? इसलिए a दोनों द्विघात समीकरण है और a द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहचाने तो सीख गए कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन नहीं होगा। तो आइए हम लोग अब चलते हैं NCERT मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। वहाँ भी जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 से है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो दिया हुआ है समीकरण वो द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में परिचर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x + 1 क्या होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 ऐसा होगा। अब इसको
हल करेंगे हम लोग। देखिए, तो इसको तोड़िए या तो 2 बार गुणा कीजिए। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और बराबर का साइन देते हुए 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसा होगा। अब इसमें गुना कीजिए, x गुने एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने एक्स कीजिएगा तो 1x प्लस 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो 1x और प्लस 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 हो जाता है, बराबर देंगे। ठीक है, अब इसमें गुना कर लेंगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, आप पक्षांतर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1x 1x 2x और 2x को इधर लाइए तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 है, 6 को इधर लाइए तो प्लस 6 हो जाता है। ठीक है ना, इक्वेशन का रूल तो यही है। राइट साइड वालों को हम लोग अगर लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अभी बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, 1x स्क्वायर प्लस 7 अर्थात x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है, जैसा कि हम लोग जांच भी कर लिए। ठीक है ना, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स, ऐसा है। देखिए इसको तो इंटरफेयर नहीं करना है, इसमें आइए गुना कीजिए, तो 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा -6 और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इधर लाइए, -2x हो जाएगा, और 6 है तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अभी बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। 1 यहाँ पर देखिए छिपा हुआ है, ठीक है ना, 1 लिख सकते हैं इसमें। अब द्विघात समीकरण है या नहीं, तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, इसके चलते द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, साथ ही साथ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। ठीक है ना, प्लस माइनस से अलग की बात है, लेकिन ये इस फॉर्म का है। ठीक है ना, तो जिस फॉर्म में अगर बिलोंग करता है तो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देख लिए। सबसे पहले ये अब ऐसा दिया हुआ है कि एग्जाम में अब बोलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, लेकिन ये कब होगा, जब इसको हल कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तभी पता कर पाएंगे कि है या नहीं। ठीक है ना बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर इक्वल का साइन होगा और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से एक्स में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, 2 से एक्स में तो माइनस 2x, 1 में x से तो क्या होगा 1x और 2 से 1 में तो -2। अब यहाँ पर आइए, x से x में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 से x में तो -1x, 3 से x में तो प्लस 3x और 3 से 1 में तो -3। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा
घटेगा तो -1x होगा, -2 इधर x² और यहाँ 2x हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 3x में से 1x घटेगा तो 2x हो जाएगा -3। इसके बाद पक्षांतर कर लीजिए, x², ये वाला इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, 1x 2x आएगा तो -2x हो जाएगा, और -2 है, 3 आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x और +1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये जो समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसका हल कर लेते हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के पहला क्वेश्चन का 1, 2 और 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे प्रश्नों का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस सेशन का एंड यहीं तक की जा रही है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।